नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जब बच्चा पहली बार बेबी मूवमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये जो बेबी मूवमेंट है ये शिशु के विकास को दर्शाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और शुरुआत में सिर्फ महिलाएं ही शिशु की हलचल को महसूस कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो दूसरे लोग भी महिला के गर्भ में बच्चे की मूवमेंट को देख सकते हैं। कई बार गर्भ में बच्चा कम या ज़्यादा हलचल करता है, ये सामान्य नहीं होता। इस स्थिति को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि गर्भ में बच्चे की जो हलचल है अगर वो कम हो और ज़्यादा हो तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि गर्भ में शिशु हलचल करना कब शुरू करता है। तो गर्भावस्था के दौरान लगभग 16वें से 24वें सप्ताह के बीच में माँ को बच्चे की हलचल महसूस होने लग सकती है। वहीं अगर किसी महिला की पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि 20वें सप्ताह के बाद तक भी शिशु की कोई हलचल महसूस ना हो, और ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद महिला गर्भ में शिशु की हलचल महसूस करना शुरू कर सकती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि गर्भ में बच्चे की हलचल कम होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो अगर 24वें सप्ताह के बाद तक बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती आपको, तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अगर पहले ही बच्चे की हलचल सही थी लेकिन बाद में कम हो जाती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कम हलचल कर रहा है तो यह किसी तरह का इन्फेक्शन या अन्य समस्या का संकेत हो सकता है। दूसरा, अगर शिशु की हलचल कम हो गई है तो शिशु के धीमे विकास का संकेत हो सकता है। तीसरा, बच्चे की प्लेसेंटा या महिला के गर्भाशय में कोई समस्या होने पर गर्भ में बच्चे की हलचल जो है ना कम हो जाती है। और चौथा, अम्बिकल कॉर्ड की स्थिति में भी बच्चा कम हलचल कर सकता है। यह वह स्थिति होती है जब बच्चे की गर्भनाल उसके गले के चारों ओर लिपट जाती है। बच्चे की हलचल कम होने पर डॉक्टर नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इससे बच्चे के हार्ट रेट और एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा 3 डायमेंशन अल्ट्रासाउंड से भी बच्चे के विकास वृद्धि पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों ये रहे गर्भ में बच्चे की हलचल कम होने के कारण। अब बात करते हैं कि गर्भ में बच्चे की हलचल को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शिशु की हलचल कम होने की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर कई उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे की हलचल बढ़ाने के लिए महिला संतरे का जूस पी सकती है या फिर कोई अन्य मीठा तरल पदार्थ ले सकती है। दूसरा, महिला का एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए वॉक ज़रूर करें और डॉक्टर की सलाह पर लाइट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तीसरा, गर्भ में विकसित हो रहे शिशु से बातचीत आप कर सकते हैं। और चौथा, पेट को हल्के से दबाएं लेकिन पेट को अधिक जोर डालने से बचें। पांचवा दोस्तों, कि जब आपको लगे कि आपके बच्चे की मूवमेंट आपको फील नहीं हो रही तो एक जगह शांत होकर के लेफ्ट करवट में लेट जाएं और बच्चे की जो गतिविधि मूवमेंट है उसे फील करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आइए अंतिम में हम जानते हैं कि गर्भ में बच्चे की हलचल ज़्यादा होने के क्या कारण होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी जो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो बच्चा बढ़ने लगता है और अधिक एक्टिव होने लगता है, ये तो आप जानते हैं। तो आइए उन कारणों के बारे में जानते हैं जिससे गर्भ में शिशु की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो तीसरी तिमाही के आने के बाद बच्चे की जो हलचल होती है दिन या रात में अधिक हो सकती है। इस समय बच्चा तेजी से मूवमेंट कर सकता है। इस अवस्था में दूसरे लोग भी शिशु को महिला की गर्भ में हिलते हुए देख सकते हैं। यह स्थिति अच्छी होती है क्योंकि इस समय बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है और बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा होता है। रिसर्च से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में बच्चा हर घंटे में लगभग 30 बार हिल सकता है। खाना खाने के बाद जब महिला बिस्तर पर लेटती है तो बच्चा अधिक मूवमेंट कर सकता है। इस स्थिति में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। और गर्भावस्था के 37वें हफ्ते से ज़्यादा होने पर भी शिशु की गतिविधि अधिक हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर बच्चे ने हलचल करना शुरू कर दिया है लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद 2 घंटे में 10 से कम बार बच्चा हिल रहा है तो इस स्थिति को बिल्कुल अनदेखा ना करें। बच्चे को सामान्य से कम हिलना या थोड़ा चिंताजनक हो सकता है और ऐसे में महिला को बच्चे के काउंट पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर शिशु कम मूवमेंट कर रहा है तो डॉक्टर से आपको तुरंत कंसल्ट करना है, और वहीं अगर अधिक मूवमेंट कर रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि प्रेगनेंसी का आपका कौन सा महीना चल रहा है। तो बने इस चैनल पे। नमस्कार।